सियासी गलियारों में राजे की मुलाकात के राजनीतिक मायने। क्या मैडम बीजेपी से करेगी बगावत? क्या राजस्थान में होगा मानेसर रिटर्न? निर्दलीय विधायकों और युवा चेहरों के साथ उनकी नजदीकी के क्या है सियासी समीकरण? राजस्थान में एक और विधानसभा का सत्र चल रहा है और दूसरी ओर सियासी हलकों में चर्चा है कि राजस्थान में मानेसर रिटर्न हो सकता है। मानेसर वही कांड है जहां पर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में वहां पर सचिन पायलट ने दोहराया था और अब चर्चा है कि इस बार ये कांड दोहरा सकते हैं सरकार में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े लीडर। चर्चा ये भी है कि मानेसर कांड की जगह और सुगबुगाहट जो नज़र आ रही है वो भाजपा में है। और सबसे बड़ी चर्चा की विषय ये है कि राजस्थान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया, उसके बाद कई जगहों पर चर्चा हुई कि उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद कई लोग नाखुश हैं और उनमें एक सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़ा नाम आता है वसुंधरा राजे का। वसुंधरा राजे को कल विधानसभा के दरवाजे पर देखा गया और उनका जिस तरीके से स्वागत हुआ तो कई विधायकों ने पार्टी प्रोटोकॉल छोड़कर उनसे मिलने की कोशिश की। और हालांकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं, कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायकों ने भी उनसे मुलाकात की। वसुंधरा राजे की मुलाकात सबसे पहले होती है एक युवा चेहरे और निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी से, जहां पर राजे उनके हाथ में उनके कलाई में घड़ी दिखती है और उसे नाइस वॉच बताकर उनके कलाई पकड़कर विधानसभा की सीढ़ियों की ओर चलती दिखाई देती है। और उसके बाद एकाएक उनकी मुलाकात होती है कामा से बीजेपी विधायक नौक्षम चौधरी से। उन्होंने भी उनको कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी ड्रेसिंग जो चॉइस है वो काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद उनकी ललित मीणा से मुलाकात होती है और दूसरी ओर आरएलडी के जो विधायक है सुभाष गर्ग, उनसे मुलाकात होती है। अब सियासी हलकों में चर्चा है कि वसुंधरा राजे की निर्दलीय विधायकों से मुलाकात इस बात का चर्चा बना हुआ है क्योंकि उनकी जो विधायकों से मुलाकात कराई जा रही थी वो कोई और नहीं थे, उन्हीं की सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में डीडवाना से निर्दलीय विधायक यूनिस खान थे। यूनिस खान ने तमाम विधायकों से उनकी मुलाकात कराई और परिचय करवाया और राजे उनसे आत्मीयता से मिलती हुई नजर आई। और एकाएक अब सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है कि वसुंधरा राजे की निर्दलीय विधायकों युवा चेहरों से आत्मीय सम्मान के साथ मिलना और कई तरह के जो चेहरे से मुलाकात के बाद चर्चा हुई है कि क्या राजे अपना एक नया राजनीतिक समीकरण बना रही है। वसुंधरा राजे का राजस्थान विधानसभा में पहुंचने के बाद बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय विधायकों के साथ मुलाकात का सिलसिला यूं ही नहीं है। आखिरकार सरकार को 3 साल होने को है, लेकिन अभी तक सरकार में किसी तरह का मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, ना ही कोई बड़ा बदलाव राजस्थान की पृष्ठभूमि में देखने को मिला है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा रोचक ये आप कह सकते हैं एक दृष्टिकोण हो सकता है क्योंकि वसुंधरा राजे वो लीडर है जो उनके साथ तकरीबन हम देखते हैं कि 30 से 40 विधायकों की ऐसी लिस्ट है जो उनके एक नाम के साथ खड़े नजर आते हैं। चाहे से हम देखते हैं कि इससे पहले जब अशोक गहलोत की सरकार में हमने देखा कि तब भी चर्चा हुई कि वसुंधरा राजे के साथ इतना विधायक है कि वो अगर सचिन पायलट अपने विधायकों को लेकर चले भी जाते हैं तो वो वसुंधरा राजे से अपने विधायक लेकर अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा सकते हैं। तो चर्चा है कि वसुंधरा राजे अपना जो सॉफ्ट पावर है वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से निर्दलीय विधायकों से उनका मिलना कई तरीके से कई सियासी कदम उठाए जाने के और इशारा कर रहा था। एक और रविंद्र सिंह भाटी लगातार मुख्यमंत्री से नज़दीकी बनाने की कोशिश करते रहे, चाहे से विधानसभा का चुनाव हो, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हो, तमाम चुनावों में उनकी मुख्यमंत्री से नज़दीकी हुई, लेकिन पार्टी में आने का न्योता उन्होंने भी इनको नहीं दिया। तो क्या भाटी अब वसुंधरा राजे के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं? सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे सचिन पायलट की जैसे मानेसर रिटर्न कर सकती है? क्या अपनी ही सरकार में बगावत के ये सुगबुगाहट कहीं नजर आ सकती है? तमाम तरह के पहलू है, लेकिन राजे का एक दिन पहले पुष्कर में जहां धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मुलाकात और उनके भाषण में हमने देखा कि युवाओं, धर्म और तमाम तरह की चीज़ों पर उनका जिक्र कई तरह के इशारे करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जब वो विधानसभा में पहुंचती है तो निर्दलीय विधायकों से मुलाकात, आत्मीयता से उनके साथ बात सुनना और एकाएक जब रविंद्र सिंह भाटी का हाथ पकड़ के सीढ़ियों की ओर बढ़ती है, उसके बाद कांग्रेस विधायकों
से उनकी मुलाकात, और दूसरी तरफ जब उनकी ही पार्टी के से निकले हुए विधायक और उनकी ही सरकार में मंत्री रहे यूनुस खान, उन तमाम विधायकों से उनकी मुलाकात कराते हैं तो कहीं ना कहीं सियासी समीकरण खड़े ज़रूर हो जाते हैं। सियासी जानकार इसे ये तो नहीं कहते हैं कि राजस्थान में इस तरीके की बगावत पहले हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हमने देखा कि वो दृश्य जब भजनलाल सरकार के लिए एक पर्ची निकली, राजनाथ सिंह उनके बगल में बैठे थे, और जब पर्ची निकली तो एकदम वसुंधरा राजे हक्का बक्का रह गई कि किस तरीके का नाम वहाँ पे सामने आया था। और क्योंकि हमने देखा कि सरकार का 1 साल रहा, तब तक मुख्यमंत्री को स्वीकारने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और नेता असमंजस की स्थिति में थे कि आखिरकार पावर सेंटर किसकी तरफ है। क्या वसुंधरा राजे के पास वो पावर सेक्टर है, क्या विधायकों की वो संख्या बल है जिससे वो सरकार जो गिराने का एक मादा रखती है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री है, राजस्थान में अच्छी पकड़ है, और एक महिला विधायक के नाते उनके जो बेटे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है। बड़ा एक किस्सा है कि उनके पुत्र को लगभग 3 बार का कार्यकाल सांसद का हो चुका है, अभी तक उन्हें भी केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, और एकाएक जब वसुंधरा राजे से मुख्यमंत्री का पद छीना गया तो कई तरह का असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सियासी समीकरण और ये मुलाकातें काफ़ी चर्चा का विषय ज़रूर होगी, और हो सकता है राजस्थान में कोई नई राजनीतिक घटनाक्रम की शुरुआत हो। लेकिन फिलहाल राजनीतिक जो जानकार है वो कह रहे हैं कि उनकी आत्मीयता और उनका जिस तरीके से मिलान हो रहा है वो कहीं ना कहीं आगे की रणनीति हो सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे को नज़रअंदाज करना मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते, क्योंकि हमने देखा कि कैबिनेट की बैठक हो या तमाम तरह के कुछ बड़े निर्णय लेने हो, अंत चुनाव हुआ हो, वहाँ पर वसुंधरा राजे की मौजूदगी, उनका साथ हमेशा रहा है। तो क्या सियासी मायने हैं इन मुलाकातों के, ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।